एक कहते हैं कि एक बम्बू पेड़ होता है, बम्बू का पेड़, चाइना में। सुना है कभी कुछ चाइनीज बम्बू की कहानी? वो बम्बू का पेड़ ऐसा होता है कि वो 90-100 फुट तक ऊंचा उठता है। 5 साल लगते हैं उसको 90 फुट ऊंचा होते हुए। लेकिन जब से शुरू करेंगे आपने बीज बोया, उसका पानी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खाद दे रहे हैं, साल भर हो गया, इवन अंकुर भी फूटता नहीं। 2 साल हो गए, नहीं निकलता है कुछ भी। 4 साल तक वो पौधा जमीन के ऊपर उठ के नहीं आता, 4 साल तक। और फिर अचानक एकाएक 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो पेड़ 80-90 फुट ऊंचा उठ जाता है। अगर परसिवियरेंस नहीं हो उस किसान की या उस आदमी की, तो वो साल भर पानी देगा, थक जाएगा, 2 साल देगा, थक जाएगा, कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। हमारे साथ होता है ना जिंदगी में, बहुत हो गया यार, बड़ी मेहनत कर लेती हूँ, नहीं होता, क्या करें, बहुत पढ़ाई करता हूँ, समझ ही नहीं आता। 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ बैठ जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं तो नहीं होता। तो आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाता हूँ, अजय अरोड़ा जी से, जिन्होंने काम करते हुए भी परसिवियरेंस से हिम्मत नहीं छोड़ी, मैराथन भी दौड़ते हैं, आज भी हिम्मत करके करते हैं, उनसे कुछ सीखने को करते हैं। अजय जी अरोड़ा। Ajay Arora ji, he is an Associate Vice President Strategic Planning and Projects at Hero Corporate Services Limited. और ये काम करते हुए भी, सारे प्रोजेक्ट संभालते हुए भी, he is a long distance running person. मैराथन्स भी किए हैं और ये he helps build the youth a good and professional life. और पूरा परसिवियरेंस की अगर एक मिसाल हैं तो मैं कहूँगा कि अजय अरोड़ा जी हैं। इनका स्वागत। अजय जी, आप क्या कहेंगे परसिवियरेंस के बारे में हमारे आज दर्शकों को भी और यहाँ जो हाउस है युवाओं का? आप सब लोग फिल्में देखते हैं? हाँ, सब लोग बॉलीवुड सबको पसंद है? हाँ, आज तक की सबसे हिट मूवी कौन सी रही है हिंदी मूवीज में? शोले। शोले में क्या चीज बताई है उन्होंने, क्या मैसेज है? एक मेन क्या चीज है उसमें? मेन कैरेक्टर कौन है उसका शोले का? किस चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है वो? संजीव कुमार। संजीव कुमार का क्या है उसमें रोल? पहले इंस्पेक्टर, फिर ठाकुर, बिना हाथ के उसने एक खूंखार डाकू को पकड़ा। कैसे पकड़ा? उसने तरीके निकाले, लेकिन उसकी क्या थी? जिद थी कि उसने उसी को पकड़ना है। और उसने उसके लिए लगाया साम दाम दंड भेद, जो हिंदी में हम वेदों में सीखते हैं ना, साम दाम दंड भेद करके उसने सीखा। यही है हमारी जिद और यही है हमारी परसिवियरेंस। यही मुझे समझ आता है सर। बहुत अच्छा। इससे ज्यादा आप अपने आप को कैसे पुश करते हैं जिंदगी में, जब आपको मैराथन के लिए भी दौड़ना पड़ता है, काम का भी प्रेशर है? देखिए, जब मैं स्टार्ट किया, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। हाँ, सर ने बात की प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, रेवेन्यू एनहांसमेंट। सो इस तरह का मेरा प्रोफाइल है, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, जैसे खुराना साहब थे। सो मैकेनिकल इंजीनियर का रोल क्या होता है? एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। हम लोग सब सैर करने जाते हैं, कोशिश करते हैं, मैं भी सैर करने जाता था। मैंने सोचा 30 मिनट सैर करने जाता हूं। जैसे मैंने मशीन की एफिशिएंसी 40 से 50 की, तो मैं उसकी 30 मिनट में अगर मैं 3 किलोमीटर दौड़ता हूं और 3 किलोमीटर पैदल चलता हूं, दौड़ूंगा तो वही 5 किलोमीटर दौड़ पाऊंगा। सबके पास समय तो उतना ही है। लोग काफ़ी बहाने बनाते हैं कि समय नहीं है। अगर हम लोग काम थोड़ा तेज़ी से करेंगे, हाँ, हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा। हाँ, जो फालतू की चीज़ें करते हैं जिंदगी में, वो करने से अगर बचेंगे तो कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। बिल्कुल।
और क्या हरियाणा में क्या कहते हैं, हरियाणा में वो गांव में कुएं के ऊपर 2 महिलाएं गई, बोला आ बहना लड़ा, चल लड़ाई करते हैं, हैं? तो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं वो। तो फालतू की बातों में समय गुजारते हैं। इसलिए मैंने एक शो में पहले कहा, कुछ पिछले 8 महीने पहले, कि ज़रा सोचो एक बार ज़िंदगी में कि आज अब इस समय मेरे पास 24 घंटे सिर्फ है जीने के लिए। मुझे पता है कि 24 घंटे बाद मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तो क्या करोगे? तो उस समय जब ये पता लग गया कि 24 घंटे केवल मेरे पास हैं, तो उस वक्त आप आलतू फालतू काम नहीं करोगे। मेरे पास 24 घंटे हैं सिर्फ जीने के लिए, तो आप केवल जो ज़रूरी काम है, जो अच्छा काम है, जो आपको करना है, वो करोगे। चलिए, ये सही बताया सर आपने। उसी समय में ज़्यादा काम करना इज़ कैपेसिटी एनहेंसमेंट। मैंने 10 साल पहले जब सैर करने से दौड़ना शुरू किया, मुझे नहीं मालूम था कि मैं मैराथन दौड़ना भी करूंगा। मैराथन 42 किलोमीटर का है, शायद लोगों को मालूम हो। 100 मीटर भी मुझसे नहीं दौड़ा जाता था। 100 मीटर जैसे इतना यहाँ से गेट है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे था, हाँ? नहीं दौड़ा जाता था। लोग कहते थे क्या करेगा। मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा 100 मीटर दौड़ूंगा। चलो 100 से 150 किया, कैपेसिटी बढ़ाते गए, 200, 300, 400, 500। आसपास के लोग देखते हैं ना पार्क में कि दौड़ रहा है, और वो लोग जो मोटा आदमी दौड़ रहा है, हाँ, तो और भी ज्यादा हंसते हैं। हाँ। तो जब लोग हंसते हैं ना, तब अपने आप को एक बात बोलनी होती है, मुझे इन लोगों को गलत साबित करना है। और वो जिद है, वही जिद है कि जो लोग मुझे कह रहे हैं नहीं करना, वो मुझे करना है। अच्छा, एक और बताइए, अगर बीवी जिद कर ले और पति से कहे मुझे हीरो का हार चाहिए, और पति के पास पैसे नहीं है, तो क्या करे बेचारा पति? अभी हाँ, जिद तो पूरी करनी, जिद तो पूरी करनी है। तो वो कैसे पूरा करेगी जिद अब महिला? इसमें 2 चीजें हैं। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है जिद में। हाँ, जिद में आप आकर गलत रास्ता भी चुन सकते हैं। जो हमारा दिल है ना, अगर हमको इस चीज करने की अलाउ कर देता है, जो आप कह रहे हैं गलत काम, जो सही है वो बात सुनी जाए, वो बात सही है, और उसमें हमने अपने आप को रोकना है। तो उसके लिए कहा किसी ने, साईं इतना दीजो मति मूड समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। तो ये अपनी जो लेजिटिमेट इच्छा है उसको साध कहा, साधु नहीं, लेजिटिमेट इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने अपनी बातें शेयर की। तो ये था, आपने सुना, और यही इस डीएससी शो का जो गाना है वो भी है, तू ही तेरा लक है, तू ही तो खलक है। तो हमने आज इस शो के द्वारा जाना कि परसिवेरेंस इज़ अ की टू द सक्सेस, और परसिवेरेंस के बिना सक्सेस मिलना कोई आवश्यक नहीं। कभी कोई हज़ारों लाखों लोगों में किसी को लक हो, कुछ हो तो उससे मिल जाए। और दूसरा हमने ये जाना कि परसिवेरेंस करने से पहले कुछ गोल ऐसे करिए जिनको आप अचीव कर सकें, और जब उसको अचीव कर लें तो अपने गोल को और आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाइए, जो कि हमारी फितरत है, इंसानी फितरत है। हम जब भी हमको कुछ मिल जाता है तो हम कहते हैं और मिले, और मिले, वो फितरत है, और वो कोई बुरी फितरत नहीं है। इसके साथ ही आप लोगों ने आज हमारी बात सब ध्यान से सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com, या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।